हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दिशा विद्यांजलि में। आज मेरे पास 3 आधुनिक भारत की किताबें हैं जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। पहली है रामलखन शुक्ल, दूसरी है बिपिन चंद्रा जो ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है, और तीसरा है ये स्पेक्ट्रम के गाइड, या फिर आप इसे नोट्स कह सकते हैं। एक एक करके मैं आपको इन तीनों ही बुक्स के अंदर का मैटर बताऊंगी। जैसे कि पहली है रामलखन शुक्ल की आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें बहुत ही लाजवाब कंटेंट्स बनाए हुए हैं जो 949 पेज तक कवर करते हैं। इसे एनसीईआरटी की तरह डिटेल बुक कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बाहर कहीं क्वेश्चंस आना लाइक टू इम्पॉसिबल है। ये इतनी डिटेल की बुक है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। आपको पहले स्पेक्ट्रम या और किसी गाइड से या किसी नोट्स से मॉडर्न हिस्ट्री को समझना होगा। आप किरण पब्लिकेशन से समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप इस बुक पर जंप करें। अगर डिटेल की बात की जाए तो वाकई ये बुक बहुत ही लाजवाब है। मैं इसको देती हूँ 9 आउट ऑफ 10। भले ही लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर कि मेरा दावा है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा डिटेलिंग बुक और कहीं नहीं मिल सकती। और ये किसी भी बुक शॉप पे इजीली अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको बुक शॉप पे नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड है हमारी ये बिपिन चंद्रा, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। मुझे लगता है ये ना तो नोट्स का काम करती है ना ये डिटेल्स का काम करती है, हाँ लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक का काम ये ज़रूर करती है। प्राइस इसका मीडियम है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, और इसके कंटेंट्स आप देखिए कि कैसे कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ये बुक फैक्ट के हिसाब से थोड़ी कम अच्छी लगती है। थर्ड नंबर पे है ये गाइड, ये नोट्स। तो अगर आप अधिक से अधिक फैक्ट कवर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आगे जाके क्लियर होंगे। तो पहली चीज़ है कि हम फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लें। उसके लिए आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रम ही पढ़ना चाहिए। इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट इंक्लूड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं और चैप्टर्स भी इतने सारे हैं। अगर आप इसके पेज काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 830 पेजेस तक ये जाती है। देखने में ये छोटी सी बुक है, जैसे यूजुअली गाइड होती हैं, थोड़ा साइज़ में छोटी है लेकिन काफ़ी मोटी है। और मैं इस बुक को देती हूँ 10 आउट ऑफ 10, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो एट अ टाइम हमें मिल जाते हैं। मैं इसकी एक झलक आपको दिखा देती हूँ। पहला है ये आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर डायरेक्ट मैं 7 अध्याय दिखा रही हूँ, 1857 का संग्राम। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें कुछ एडिशनल डायलॉग्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि किसी की कोट्स हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी की। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इसमें कुछ इतने एडिशनल नोट्स दिए हुए हैं, ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे परिशिष्ट है, परिशिष्ट में पर्सनैलिटीज़ इंक्लूड की हुई है। मेरी राय में मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसी से स्टार्ट करनी चाहिए। प्राइस भी इसका मीडियम है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।